अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, दुनिया में सियाहत के हवाले से बेहतरीन जाना जाने वाला मुल्क जिसमें बीचेस हैं, जिसकी मार्केट, जिसमें कह लें कि क्लब्स और बहुत सारी चीज़ें इस तरह के दुनिया भर से लोग वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। थाईलैंड ने 2 लाख हवाई टिकट्स फ्री में देने का फ़ैसला कर लिया है अपनी टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए। ये टिकट किन लोगों को दी जाएंगी और ये कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हो सकेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। आपको मालूम है थाईलैंड एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। अपनी बीचेस के हवाले से, अपनी टूरिज़म के हवाले से, उसकी जो टूरिज़म, उसकी टोटल जो जीडीपी है उसका 12% तक उनको टूरिज़म से मिलता है। लेकिन हाल ही में कंबोडिया के साथ एक उनका तनाज़ा, सरहदी तनाज़ा, एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई, वो ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ की जो टूरिज़म है उसको इस कॉन्फ्लिक्ट ने खासा मुतासिर किया। टूरिस्ट ज़रा कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, डर गए हैं, खौफज़दा है, क्योंकि एशिया भर से, यूरोप भर से लोग, अमेरिका से भी इवन वो लोग वहाँ पे सैर सपाटा करने, इंजॉय करने के लिए वहाँ पे आते हैं। मतलब दुनिया में कह लें कि जो बेहतरीन स्पॉट है उनमें से ये एक है। तो गिरती हुई अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को देखते हुए वहाँ का जो महकमा सियाहत है उसने ये फ़ैसला किया है कि 2 लाख लोगों को दुनिया भर से जो आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट दी जाएगी। अब इस मंसूबे के तहत उनको कोई 22 मिलियन US डॉलर ख़र्च करना पड़ेंगे। वहाँ की जो 6 एयरलाइंस हैं, जिसमें एयर एशिया है, थाई एयरवेज़ है, बैंकॉक एयर है और बाकी 3 भी शामिल हैं, ये जनाब मजबूरी तौर पे ये एयरलाइंस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुसाफिर हैं उनको ट्रैवल करवाएंगी। अब ये होगा किन लोगों के लिए, कौन लोग इसके ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे, क्या इंटरनेशनल टिकट्स भी होंगी या फिर सिर्फ डोमेस्टिक होंगी? तो बताया जा रहा है सिर्फ ये डोमेस्टिक टिकट्स होंगी। 3 जो उस मुल्क के शहर हैं, जिनमें बैंकॉक है, फोकेट है और चियांग माई है, यहाँ पर जो लोग आएंगे दुनिया भर से, डोमेस्टिक जितनी भी वो फ़्लाइट्स लेंगे मुल्क को घूमने के लिए या मतलब फोकेट से बैंकॉक जाने के लिए, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 लाख टिकट्स जो है बाय कर ली हैं। अब जो लोग ट्रैवल का प्लान रखते हैं उनको जाने से पहले अपनी बुकिंग्स वगैरह डालनी होगी, अपना जाने का दिन बताना होगा, और जो लोकल उनका वहाँ पे प्लान है उसकी भी टोटल एग्जीक्यूशन बतानी होगी कि किस दिन हम कहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे। तो उसके मुताबिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी की सारी टिकट्स जो हैं वो दे दी जाएंगी। अभी बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की ऑफ़र है। अब कोई आप समझें कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, आपने उस मुल्क के 3 से 4 शहर जो है विज़िट करना है, एक एवरेज कॉस्ट भी लगा लें डॉलर्स में, कोई $200 की टिकट पड़ जाता है आपको रिटर्न कहीं भी आने जाने का। मतलब अमूमन दुनिया में इसी तरह यही रेट चल रहा है। अमेरिका में भी $90-100 की मिनिमम टिकट होती है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। अब जो गवर्नमेंट ने खुद से एस्टीमेट लगाया, जो गवर्नमेंट एयरलाइन से टिकट बाय कर रही है, उसमें जनाब $110 फ़ी टिकट का गवर्नमेंट ने एक एवरेज रेट जो है वो मुकर्रर किया है। इसमें सबसे ज़्यादा एयर एशिया 40% उनसे टिकट बाय की गई है। बाकी जो 60% है वो दीगर जो 5 एयरलाइंस हैं उनसे हासिल की गई हैं। अब मैं इनकी जो प्लानिंग है ना, अब थोड़ा उस पर आ जाता हूँ। वो जानकर, वो पढ़ कर मुझे बड़ा कह लें कि शानदार, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ उनकी जो प्लानिंग है उन लोगों ने की है जनाब। 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर वो इस पूरे मंसूबे पे ख़र्च करेंगे। जो तखमीना लगाया गया है इन जो 2 लाख टिकट के बदले वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 245 मिलियन US डॉलर। 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे वो वसूल कर लेंगे जनाब, सिर्फ इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके। तो ये कैसा उनके माइंड में जनाब आइडिया आया कि टूरिज़म इंडस्ट्री एक कन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा मुतासिर हुई है, तो अपने जो टूरिस्ट हैं उनको दोबारा से मुतवज्जो करने के लिए उन्होंने जनाब ये पूरा फैसला किया। अब लोग पैसे वहाँ कैसे बनाएंगे? आ तो गए आपको लोकल टिकट भी फ्री में मिल गया, तो जब आप जाएंगे होटल्स वहाँ इस्तेमाल करेंगे, शॉपिंग वहाँ पे करेंगे, खाना पीना वहाँ पे करेंगे, ख़रीदारी वहाँ से करेंगे, और बहुत सी जो चीज़ें मुंसलिक होती हैं वो सारी की सारी उनकी सहूलियत आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, उन सारे शोबों का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो फ़ायदा बिला आखिर किसको हो रहा होगा? मुल्क को, उसकी GDP को। तो एक अच्छी सोच और एक अच्छा कह लें उनकी प्लानिंग है। अब जब मैंने इस पूरे को पढ़ा तो मेरे माइंड में भी आया कि यार इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? हमारे पास तो हर प्राइम मिनिस्टर आता है, वो हमें बताता है जनाब कि खूबसूरत मुल्क है। प्राइम मिनिस्टर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंतज़ामी सरबराह होता है वो। हमारे पास कोई 12 मौसम है, हमारे पास बहुत अच्छे स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अच्छी घूमने फिरने की जगह है हमारे पास, बहुत सारी इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो लेकिन हमारी जो टूरिज़म के हवाले से इंडस्ट्री है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन चंद इलाके इस तरह के हैं, जैसा स्कर्दू है, जिस तरह आपका चित्राल है, जिस तरह गिलगित है, GB वाली साइड, वहाँ पे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टूरिस्ट को आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं, अट्रैक्ट उनको कर सकते हैं। सवात है इवन। तो उनके लिए आप ऐसा करें, लाहौर तक कोई मतलब ऑफ़र दें, लाहौर से, कराची से, इवन इस्लामाबाद से
जो गैर मुल्की होंगे उनको आप जनाब, जिनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, लोकल तो चले, इधर भी लोकल जो है उनको तो नहीं फैसिलिटेट कर रही थाईलैंड की गवर्नमेंट, तो उनको जनाब कम से कम स्कर्दू वाला ही मामला कर दें। जो बैरून ममालिक से लोग इस्लामाबाद आते हैं उनको जनाब आप फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट दे दें आप स्कर्दू का, वो 4-5 दिन वहाँ जाके रुकेंगे तो वहाँ की जो टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है टूरिज्म के हवाले से, वहाँ की जो होटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली आपको इतना रेवेन्यू आएगा कि आप उसको मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई सेंस सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा, उनकी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एक बड़ा पैसा उनको कमा कर दे रही थी, उसमें मज़ीद उन्होंने वैल्यू एडिशन, एक छोटी सी सोच, 2 लाख टिकट देखने में लग रहा होगा यार पता नहीं पागल है, 2 लाख टिकट खुद से गवर्नमेंट उसको जनाब जी सब्सिडाइज़ कर रही है, कह लें कि बाय करके फ्री में दे रही है, लेकिन उसके बदले में कितना जनरेट कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये एक मतलब फ्रूटफुल जो है डील है उस गवर्नमेंट के लिए, और जो लोग जाएंगे वो भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।